राज, राज, ये मैं क्या सुन रहा हूं बेटे? तुम्हारी हरकतों से तंग आकर सोनम तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है, लेकिन तुम तो उसे प्यार करते हो, तुम मुझे अपना गुरु समझते हो। तुमने ऐसा क्यों किया बेटे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बुढ़ाऊ। और तुम मुझे को कोस रहे हो? बुढ़ाऊ? हाँ बुढ़ाऊ। बेटी को पाला पोसा बंगले के अंदर, और उसके बाद शादी के बाद सड़ने के लिए छोड़ दिया साला चाल के अंदर। हाँ, अरे वो तो कम अकल थी, लेकिन तुमको तो अकल थी, तुम रोक सकते थे उसको। लेकिन नहीं, मैंने तुमको अपना गुरु माना, और तुमने क्या किया मेरे साथ? गुरुद्वारे के बाहर हाथ में कटोरा देकर भिखारी बनाकर खड़ा कर दिया मुझे, और बोले बेटा मांग भीख। बड़े दामाद को देरी चलाने के लिए कंपनी, और मुझे क्या दिया? सोशल सर्विस सेंटर। कहा गरीबों की दुआ लगेगी? मेरी बद्दुआ का डर नहीं लगा तुझे बुड्ढे? हाँ? बड़ी बेटी की शादी के बाद रिटायर नहीं हुआ, लेकिन मेरी शादी करते रिटायर होकर भिंडी और आलू उगाने के लिए चला गया गांव के अंदर। और याद है किस तरह से पीठ पर हाथ मारकर मुझसे कहा, हाँ, कि बेटे आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरी बेटी खाली हाथ घर से जा रही है। अरे यार, जब बच्ची के हाथ में कुछ दोगे नहीं तो खाली हाथ ही जाएगी घर से। इतना भी नहीं कि महीने 2 महीने का खर्चा दे देते, लेकिन ना, कहा कि मेरी सारी चिंता दूर होगी। अरे अपनी चिंता जब दूसरों को दे दोगे तो खुद की चिंता तो दूर हो जाएगी ना। 2 बेटी पैदा कर सकते हो, 2 घर दबा नहीं पाल सकते थे। अरे बाप रे, अंकल जी, अंकल जी, ओ नहीं, अंकल जी, मैं नहीं, मैं अंकल, मैं आपको क्यों मारूं अंकल? आप मेरे बड़े अंकल जी हो जाता है बच्चों से। अंकल आई एम सॉरी अंकल, आई एम वेरी सॉरी। आई एम साहब, ये क्या किया मैन? तुम कौन होती मेरे घर के मामले में बोलने वाली? हाँ? चलती फिरती बुलडोजर, डायनासोर की सड़ी हुई अंडी। शट अप, गेट आउट। I'm sorry, Tisa baby. I'm so sorry. डायनासोर, अन्ना, तुम लोग अपना काम करो। ये राज्य को मैं छोड़ूंगा नहीं, जय राज्य तेरे को माँ। अबे तेरा बाप आया है तेरे को मिलने के वास्ते। अपा नहीं, उसको बोलो वहां पे जाओ, बोलो मैं मर गया, पागल हो गया भाई, बोलो चिड़िया बन के उड़ के गया, बोले यार, बोले। बाप तिलक, बेटा कातिल। Shut up, you rascal! Why mur? Sorry. कन्ना, मैडम, इधर देख। बारप्पा, नन्नु अड़चिरुकप्पा। मैडम कुत्ते छेदार, मैडम फूल सब बच्चा, मत रो। ये मेरा बाप का आवाज तो नहीं? छुड़ाने आयो? बाहर वर्षा तेरी रिहाई का इंतजाम कर रही है। शिंदे साहब, ये सब के सब वो कस्टमर हैं जो खून के वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद थे, और इन सब का यही कहना है कि 1 से 2 बजे के बीच कुट्टी अपनी जगह पर मौजूद था। तो फिर वो खून कैसे कर सकता है सर? हमारे पास चश्मदीद गवाह है जिसने खून अपने आंखों से देखा है। 1 मिनट मिस्टर संडाई। क्या है मैनेजर? ये क्या है? आपको याद है पिछले हफ्ते मिस्टर झुनझुनवाला का मर्डर हुआ था? हाँ याद है, बिल्कुल याद है। क्या मर्डर था सर? खूनी का अभी तक कोई पता ही नहीं है। आपको पता उस खूनी का भी एक चश्मदीद गवाह है? चश्मदीद गवाह? हाँ? कौन है? मैं। तुम? और खूनी कौन है? आप? मैं? आप सर? चुप! मैं कैसे खूनी हो सकता हूँ? जब झुनझुनवाला का मर्डर हुआ तब मैं थाने में बैठा हुआ था। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। उसी तरह जब मिस्टर देसाई का मर्डर हुआ था ना, तो अपना कुट्टी रेस्टोरेंट में बैठा था। इसीलिए जैसे आप खून नहीं कर सकते तो कुट्टी भी खून नहीं कर सकता। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक सर, केस सॉल्व हो गया। हाँ। कुट्टी, हाँ। कम यार। तुम घर जा सकते हो। थैंक यू सर। कुट्टी, तेरे को याद है मैंने तेरे को लिफाफा दिया था, तूने उसे पोस्ट नहीं किया ना? जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तेरे से बदला नहीं लेता, मैं तेरे को कुछ नहीं बताएंगे। जा। कुट्टी, क्या हो गया मुझे?
मैं इतना सच क्यों बोल रहा हूँ? गुड मॉर्निंग सर। आज आप नहीं बोलोगे मैं कैसी लग रही हूँ? श्रीदेवी या माधुरी? सो बताओ ना प्लीज सर। शैतान की खाना लग रही हो। ऐसा बम लग रही है जो कभी भी फट सकता है। तुम बुर्का पहनकर क्यों नहीं निकलती हो? तुमको मालूम है बच्चे लोग देखकर कितना डर जाते होंगे? नो आई एम नॉट मीन। तुम बैठी हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस पानी में बैठ गई हो। I resign. सर 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 मैं कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना बिल्कुल धर्म जी जैसा। धर्म जी की इतनी बेइज्जती। अबे तू धर्मेंद्र नहीं, तू बंदर लग रहा है। चलते फिरते कुरमुरे की गोनी, दिन भर डुक्कर की तरह खाता रहता है। एक दिन फुग्गे की तरह फट जाएगा, सड़क पर तेरी लाश पड़ी होगी, उठाने के लिए कुली बुलाने पड़ेंगे। और कभी कभी नहा भी लिया कर, भैंसे तेरे कपड़े इतने बांस मारते, पूरा स्टाफ परेशान रहता है तुझसे। हॉस्पिटल में क्लोरोफॉर्म की जगह अगर तेरे कपड़े सुंगा दिए जाए ना तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा। अबे पेट मत खींच, पेट खींचने के बावजूद तेरा पेट बाहर रहता है। मुर्दे के बाल काट देने से उसका वजन हल्का नहीं हो जाता। बे मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे कंट्रोल में। अबे तू कंट्रोल में आ जा वरना तुझे काट के फेंक दूंगा मैं। डार्लिंग, सोना, लव, माय बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चली जाओ ऐसे। आज के दिन मुझसे कोई नहीं मिलेगा। प्लीज प्लीज तुम चली जाओ ऐसे। मैं तुमसे बात करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि तुमने डैडी से ऐसा क्या कह दिया कि उनका बीपी लो हो गया, उनके लिए डॉक्टर बुलाना पड़ा। ओहो, तो बुड्ढा बच गया। हाँ? मैंने तो सोचा था कि अब तक निकल लिया होगा। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने तो उनसे भी साफ साफ कह दिया कि मैंने उनके नाम और दौलत के चक्कर में तुमसे शादी की थी। हाँ, तुम्हारे पीछे मैं लट्टू बनकर इसलिए पड़ा हुआ था। तुम्हारी गाड़ी के सामने मैं झूठ मूठ कूदा था। मगर तुम इतनी बेवकूफ लड़की हो कि इतना छोटा सा झूठ नहीं पकड़ पाई। तरबूज में कान नाक मुंह फिट किए हुए तुम्हारे बाप की शक्ल की इंसान की मैं पूजा करता रहा, ये सोच करके वो मेरी जिंदगी की छतरी बनेंगे। मगर तुमने मेरे सर से छपराई गुल कर दिया। सम्मान और खुदारी के चक्कर में तुमने मुझे वदारी बनाकर छोड़ दिया। सॉरी सोना, सोना मुझे माफ कर दो सोना। सोना मैं क्या करूं, मेरे मुंह से सच ही निकल रहा है। तुमने बोल लिया ना, मैं अपना जवाब कोर्ट में दूंगी। ये सब उस पागल की वजह से। चिल्ला मत ढूंढू, जस्ट चिल चिल। अगर वो पगला बाहर आ गया तो वहाँ तेरे बेटे का जन्मदिन और यहाँ सब बहुत का मरण दिन कमीने। अरे आज तो उस पागल को चुप। क्यों चिल्ला रहे यार? तेरी तो मैं बोलना क्या हुआ? हवा निकल गई। जरा ऊंची आवाज की तो इनकी हवा निकल गई। रखो तेरी क्यों हवा निकल गई ढूंढू? तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। देख रहे भाई साहब? टेम्पो ढूंढू निकाल। रघु मेरे भाई, मेरे दोस्त, चल चल अंदर जाके चाय पीते हैं। भैया इनके बारे में तो वीरू, पागलपन का इलाज हर बार पागल को भगाना नहीं होता है, पागल को समझाना भी होता है। हाँ। भाई साहब, ही इज टोटली मैड। क्या? मैड। लुक हू इज टॉकिंग। मैं आता हूँ। इस लड़की का बाप आएगा? अरे इसका तो बाप भी आएगा। मैं अपने हाथों से चिट्ठी लिखकर घर पर छोड़कर आया हूँ कि अगर अपनी बेटी की जान बचानी है तो 25 लाख रुपए लेकर फौरन यहाँ आ जाओ। वो कौन आ रहा है? वही है, खबरदार। अरे कहाँ मेरी बच्ची? बच्ची मेरी कहाँ है? बच्ची 25 लाख लाया है? 25 लाख मैं गरीब आदमी को कहाँ से दूंगा? कागज पर लिखते मेरे हाथ कांपते, मैं कहाँ से दूंगा? नाटक नहीं चाहिए। 25 लाख निकाल वरना गर्दन काट डालूंगा। अरे मेरी हालत तो देखो। अरे तू ठहर जा, गड़बड़। ये भी क्या याद करेगा कि किन रईस डाकू से वास्ता पड़ा था? हाँ, ये ले, 1 से पर काट दिया। चुप। 2.5 लाख तो हमारी पूरी बस्ती बेचोगे तो भी नहीं मिलेगा। अरे ठहर। अब मैं देता हूं इसको एक चांस, आखिरी चांस दे रहा हूं जिंदगी का। ये ले, एक की पर और काट दिया। अरे ये तो ठहर जा, चांस दे रहा हूं। निकाल 25,000। 25,000? अरे मैं एक स्कूल टीचर हूँ, 40 साल से नौकरी कर रहा हूँ। 25,000 तो मेरा फंड भी नहीं है। बेवकूफ बना रहा है। ठीक है यार, ये ले, एक और काट दिया, निकाल अब तो 2,500। 2,500 में तो मेरा घर भी नहीं बिकेगा, कहाँ से दूंगा? काला भिखारी है यार ये। देख, अभी फिर आखिरी बार मौका था ना, उससे ज्यादा नहीं दूंगा।
ये ले, एक सिफर और काट दिया। अब 250 रुपए तो निकाल। 250 रुपए तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है। एक सिफर और काट दे। और काट दिया। बड़ा आया था डाकू बनने वाला, 25 लाख से गिरता हुआ 25 रुपए पे आ गया। एक शर्म कहीं का। चल निकाल 25 रुपए। 25 मील तो मैं पैदल चल के आ रहा हूँ, कहाँ से दूं? 25 रुपए भी नहीं? नहीं है। घोटाला, ये तो सब काट दिया यार। ये ले 5 रुपए लिमिट है। 5 रुपए भी कैंसिल है। अभी 2 रुपए तो दे, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया है। गड़बड़ घोटाला। अरे ये जो कपड़े लाए हैं इनका किराया कहाँ से देंगे? वो नाटक कंपनी वाला सुनेगा तो बहुत मारेगा। मारेगा। एक तो साला वो हवलदार भगवान दास, उसने रिश्वत दे के हम लोग का जीना मुश्किल कर दिया। उसे नाटक कंपनी वाला भी मारेगा। अरे यार तू इतना बेकार आदमी था तो पहले बोलने का था ना यार। ये झूठ मूठ का नाटक क्यों करवाया तूने हमसे? एक तो तेरी बेटी का वजन 80 किलो है, उठाते उठाते हम लोग की हालत खराब हो गई। अरे कंधे थक गए कंधे। मगर मैं तो इस इरादे से आया था कि आप अच्छे लोग हैं, मेरी लड़की से शादी कर लेंगे। साले हम लोग डाका डालने को निकले, तू शादी करवा? हमारे बाप ने भी कभी शादी किया? नहीं की थी। शादी करेगा, ले जा तेरे बेटे को। उठो उठो बच्चों उठो। घोटाला गड़बड़। हम लोगों ने तो ये कोने में लड़की डाली थी। ये हवलदार कहाँ से निकल आया? हवलदार भगवान दास, ये तुम कहाँ से निकल आया यार? बता नहीं सकता। क्यों? ये डिपार्टमेंट की अंदरूनी बात है। अरे तू तो गोनी के अंदर था, ये डिपार्टमेंट में कहाँ से आ गया? तू तो उसमें से बाहर निकला है। मेरा डिपार्टमेंट अंदर है लेकिन मैं बाहर रहता हूँ। हम लोग जाना। मेरा हिस्सा कहाँ है? हिस्सा दो पहले, हिस्सा दो। कर लो बात। अरे जब किस्सा ही नहीं हुआ तो हिस्सा कैसा? हम लोगों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। बहुत पुरानी बात हो गई, कुछ नहीं, चल चलो। अच्छा चल चालू। मेरा पैसा दो पहले। अरे किधर से पैसा ला रहे यार? साला जिसकी जेब में हाथ डालो, किसी का जेब फटा हुआ, किसी की पॉकेट में से मोहब्बत का लेटर निकलता है, कभी खोटा नोट निकलता है तो कभी खोटी अटनी निकलती है, कहीं एक पैसा नहीं निकलता है। टोपो बोलता है सामान पैक करो। मगर हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे जाना तो पड़ेगा, बंगला जो खाली करना है। क्यों? 5 लाख रुपए दे देंगे। 5 लाख नहीं, 10 लाख। 10 क्यों? अरे तुम्हारा बोल बचन सुन के हमारे टोपू ने भी 5 लाख लगाए तुम्हारे रिस्क पे और हम डूब गए। पैसा तुम्हारा तुमने लगाया, हम क्यों देंगे? टोपू बोलता है लौटाने तो पड़ेंगे, नहीं तो तुम दोनों के हम पीस पीस कर देंगे। पीस करके देंगे इंस्टॉलमेंट में। आजकल जो रिसेशन चल रहा है, आपको हम 5-5 लाख करके देंगे, पहला इंस्टॉलमेंट अगले साल। हाँ, टोपू बोलता है पहला इंस्टॉलमेंट अगले हफ्ते। पलट डालो। ए, यहाँ फिर क्यों खड़ा है तू? मार खानी है फिर से तुझे? मेरा घर था ये, मेरे पास जगह भी नहीं है और काम भी नहीं है। नहीं? घर की सफाई करेगा तू? पूरा साफ कर दूंगा। ए, चोरी वोरी नहीं, वरना पुलिस में डाल दूंगी तुझे। अच्छे से काम करेगा ना? हाँ। तो 20 रुपए दूंगी मैं तुझे दिन का। 25 रुपए कर दो ना, मेरी दारू की बाटली भी आ जाएगी। कर देना। तू चल, झाड़ू उठा तू, चल जल्दी कर। थैंक यू। चल इधर से शुरू हो जाना। और शी, कितना गंदा है रे तू। पहले नहा क्या? लाओ 25 रुपए लाओ।
क्या देख रहा है? अरे आपको नहीं दिख रहा? सब देख रही हूँ मैं। कुछ सफाई नहीं की है? अरे अंदर कितना काम पड़ा है, सामान शिफ्ट करना है। चल तू। हवा चल रही अपने आप। हवा अपने आप ही चलती है। ये क्या कर दिया? पूरा फैला दिया। कौन साफ करेगा इसे? बैठना मत। ए? बैठने को किसने कहा? चलो। एक मिनट। मारिए। क्या? नहीं मारिए। ठीक है। हाँ। अब दूसरा कौन मार रहा है? यहाँ से किसने मारा? इधर से किसने मारा? चल तू बक्सा वहां से हटा। तू चल। दूसरा कोई मार रहा है। लो, तू काम करेगा कि नहीं? चल वहां पर संभाल के। ये लो। दूसरा कौन मार रहा है? दूसरा कौन मार रहा है? चल दम लगा। मेरा कोई मिस्टेक नहीं। मेरा कोई मिस्टेक नहीं। ये पकड़ो आप। लो पकड़ो। मेरा कोई मुझे रह नहीं है इस घर में। बाबूजी बहुत गर्मी है। जूस पियोगे? गन्ने का है। हाँ, पिएंगे गन्ने का। अरे मुन्ना, ठाकुर ने शहर से 2 मुर्गे फंसाए हैं। पार्टी है? नहीं मूर्ख, अपनी दोनों बेटियों का ब्याह रचाने के लिए। बेचारे मुर्गे। वो 2 लड़कियां उन लड़कों को ऐसे पीसेंगी जैसे गन्ने पीसते हैं। कटेंगे। तो सच बताओ, असलियत क्या है? सच बताता हूँ। दरअसल ये गन्ने चोरी के हैं। हम गन्नों की नहीं, उन लड़कियों की बात कर रहे हैं। लड़कियाँ? कौन लड़कियाँ? कैसी लड़कियाँ? कैसी लड़कियाँ? ठाकुर गजेंद्र की लड़कियाँ। लेकिन आप लोग कौन है? वही बकरे जो कटने जा रहे हैं। बकरे? हम वो लड़के हैं जो लड़कियों से शादी करने जा रहे हैं। हमसे क्या चाहते हैं आप लोग? लड़कियों की रिपोर्ट। क्या करता है? एक का दूध वाले के साथ चक्कर, एक का दही वाले के साथ। जो दूल्हा आता है लूला बन के जाता है। वो आता है तो उसकी दोनों दुकानें खुली होती है। जब जाता है तो एक दुकान बंद हो चुकी होती है। वो आता है अपनी 2 टांग पर, जाता है अपनी 1 टांग पर। एक की लाश गन्ने के खेत में मिली थी और दूसरे की लाश इमली के पेड़ में लटकी। पकड़ दे। आमने सामने रखना, नहीं तो गोली मार दूंगा। डराता है साला। ठीक है, हमें इन दोनों की तहकीकात करनी पड़ेगी। मगर कैसे भैया? आपके पास तो अकलमंदी का खजाना है, आप ही कुछ बताओ ना। अच्छा ठीक है। आ गया, आइडिया आ गया। क्या हम इन दोनों को उन दोनों लड़कियों के दूल्हे बनाकर भेजेंगे और हम उनकर पिए बनकर जाएंगे? मतलब टांग कटेगी तो इनकी। दुकान बंद होगी तो इनकी। गन्ने के खेत में लाश मिलेगी तो इनकी। इमली के झाड़ पर लटकेगी तो इनकी। मेरे टकले टमटम भाई, क्या बात है, ग्रेट। चलो बंदूक दो। चलो हमारे साथ। कहाँ? ठाकुर गजेंद्र के वहाँ। मगर क्यों? अरे भाई, तुम दोनों चलोगे दूल्हे बनकर और हम चलेंगे तुम्हारे पिए बनकर। अरे नहीं साहब, हम लोग मारे जाएंगे।
क्यों? हम पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। ए, ज्यादा आवाज नहीं करना वरना इधर से गोली चलेगी। हाँ किसान भैया, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो अभी गोली खाएंगे, अभी मर जाएंगे, और अगर जाएंगे तो थोड़ी देर बाद मारे जाएंगे। तो क्या करें? थोड़ी देर बाद मरते हैं। चले चलो। एकदम सन्नाटा है। कहाँ गए थे? बाजार गए थे क्या? नहीं, बाजार गया था। अच्छा, मैं समझा बाजार गए थे। नहीं, बाजार गया था। ये गाजर क्या भाव लिए? गाजर की दुकान बंद है आज। 3 रुपया किलो? ये तो बहुत महंगा है। नहीं, आएगा। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद आएगा दुकान खोलने के लिए। साला लुच्चा है, दोस्तों के गला काटता है। आपने ठीक कहा, अच्छा आदमी है वो। दूसरे टाइम उसकी दुकान पे जाना नहीं। बुला लीजिए खाने पे, अच्छा आदमी है वो। लफंगा किधर का? कद्दू लाया क्या? मैं कब से फोन का इंतजार कर रहा हूँ, फोन आता ही नहीं। सेठ जी आपका फोन। खून? किसका खून? सेठ जी, जून में 1 महीना बाकी है, ये तो मई महीना चल रहा है। मीना? ये मीना थोड़ी है, ये तो शांता है। मीना को तो हमने पिछले महीने निकाल दिया था। सेठ जी आपका फोन। फोन? अच्छा। सेठ जी फोन है, फोन। हाँ? फोन है, फोन। तो चिल्लाता का है? है क्या? हेलो? ये आवाज नहीं आ रही, बंद है क्या? आ रही है। हेलो? हेलो शिव प्रसाद। इलाहाबाद? अरे हमने इलाहाबाद के लिए कोई कॉल बुक नहीं किया है। आपका माल तैयार है। बीमार है? हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं है। अरे भाई आपका माल तैयार है। अरे हाल अच्छा, तुम अपने मतलब की बात करो। बहरे हो क्या? हेलो। अरे तुम कान का इलाज। ये बहरा लगता है यार। तू बात कर। मेरा है? ये रोज का ही। हेलो, क्या शिव प्रसाद? अरे क्या जिंदाबाद लगा रखा है? ये कोई यूनियन के ऑफिस है क्या? अरे भाई क्या तुम शिव प्रसाद के सेक्रेटरी बोल रहे हो? फैक्ट्री नहीं भाई, ये घर है, घर। मैं घर से बोल रहा हूँ। उफ, क्या ये शिव प्रसाद का बंगला है? कंगला? अबे मेरे सेठ को कंगला बोलता है? कंगला होगा तू, तेरा बाप। इडियट। क्या हुआ सेठ जी? आप ठीक कह रहे थे, लेकिन मुनीम जी, बहरा होना कोई पाप तो नहीं है। उनका माल भिजवा दीजिए। अच्छा। सत्यानाश हो। अब ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, मटके में से पानी छिलक रहा है। अरे तो अंदर ले जाओ ना। कैसे जाएं? मटका ऊपर अटक रहा है। तेरा हाथ लगा के मटका उतार देना तो। क्या चक्कम है बदमाश कहीं का? तेरी तो अरे मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है। तो नीचे का मटका निकाल ले। हाँ ये भी ठीक है। अरे नीचे का निकालूंगा तो ऊपर कैसे जाएंगे? हाँ तो क्या मैं रावण के सरों की तरह सारी जिंदगी मटका लेके घूमता रहूंगा क्या? बकवास बंद कर, चल बैठ जा, उतारता हूँ मैं। नीचे बैठूंगा तो मटका तुम्हारे मुंह पे गिर के खराब हो जाएगा। ये भी ठीक है। ठीक है, चल जमाल, मैं स्टूल लेकर आता हूँ। कौन सा स्टूल? वो जो शमशान से चुरा के लाए थे वो? अरे कब वक्त डाला है, इतनी जोर से क्यों चीखा तू? अरे ये देखो, मेरे अंगूठे का खिचड़ा बना दिया। अंगूठे पे स्टूल रख दिया, मैं स्टूल पे खुद खड़े हो गए। इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, तुम्हारी सड़ी हुई जूती अगर कोने में रखी हो, उस पे वहां कोई खड़ा हो जाए तो तुम इधर चिल्लाते हो। मेरे अंगूठे पे तुम डायरेक्ट खड़े हो गए, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। थोड़ा फूंक तो मारो। अबे नाच पिटे, सुबह सुबह मेरे 20 रुपए का नुकसान करा दिया। कमाल है जी, जवाहिरत का अंगूठा घायल हो गया और तुम अपने सड़े हुए घड़ों का रोना रो रहे हो। देखो माँ जी, अगर मैं ये मटके यहाँ गिराने के बजाय इनके मुंह पे गिराता तो इनका टकला फूट के यहाँ पड़ा होता। इनाम देने के बजाय उल्टा गाली देते इतनी जोर से। देखो जी, तुम दामाद से नौकरों जैसा काम कराते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी इसे यहाँ बिठा बिठा कर सारा दिन मुफ्त की रोटियां नहीं खिला सकता। तो रोटी कौन खाता है? मैं तो चावल खाता हूँ। चुप है, तू अंदर जा, अंदर जा। कान खोल कर सुन ले, अगर तुझे घर के भाई बनकर रहना है ना, तो तुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। 3 मरतबा करना पड़ेगा।
अनिल बाबू भी तो घर जमाई बने हुए, उनके ससुर कितना इज्जत देते, अपनी गद्दी पे बिठाते। आप गद्दी बैठाना एकदम गधा बना के मेरे से काम कराते हैं। अरे तो वो भी तो गधे की तरह उससे सारा सारा दिन ऑफिस में काम लेते हैं। हम अगर किसी कुएं से मटके में पानी भर के लाने को तो नहीं कहते, झाड़ू लगाने को तो नहीं कहते हो। हाँ तो ठीक है, आज मैं भी तुम्हें ऐसा काम दूंगा कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बेटे आज से तुम पहाड़ की चोटी पर जाकर सारा दिन मेरी गाय भैंसों को चराते रहो, चराते रहो, चराते रहो। चल बताओ, गधे से छूटे तो भैंस में अटके।